हाँ, हमारा चैनल यहाँ पे सक्सेस प्लेटफॉर्म की सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 ईयर्स। तो कहने के बाद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हूँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, से काम कर रहा हूँ मैं इसकी पास से लेकर, ठीक है, पास से लेकर और अभी तक ये क्या है, एक ड्यूरेशन बता रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस का यूज़ करते हैं जिसमें कि हैव बीन लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगता है, सिंस और फॉर लगता है, सिंस या फॉर लगता है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, हैव बीन भी है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी है। अब यहाँ पे सिंस की बात करें या फॉर की बात करें तो क्या आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सिंस नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लगाएंगे, FOR, फॉर 3 ईयर्स। क्यों, ध्यान रखिएगा, सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर का बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, इसलिए यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। पहला क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड क्वेश्चन और उसमें सेंस ऑफ फॉर वाला एरर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या आपको एरर, कहाँ पे एरर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है माई अंकल फोर्स, ठीक है, पास्ट में है। माई फ्रेंड, क्योंकि मेरे अंकल ने फोर्स किया मेरे दोस्त को, और मुझे, एंड मुझे के लिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लगाते हैं, आई नहीं लगाते बल्कि हम क्या लगाते हैं, मी लगाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। ठीक है, ये हो, यहाँ पे आपका हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम आई नहीं बल्कि माई लगाते हैं। ठीक है, समझ में आई कुछ बात यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, देखिए, वी हैड स्कार्सली रीच्ड द प्लेस दैन इट स्टार्टेड टू रेन हैवली। ठीक है, वी हैड स्कार्सली। अब देखिए जब भी आपको स्कार्सली मिल जाए, है ना, तो यहाँ पे जो कंजंक्शन जो इसका होगा वो दैन नहीं होगा। ठीक है, स्कार्सली के साथ हम क्या लगाते हैं, वेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्कार्सली के साथ हम लोग क्या करते हैं, वेन का यूज़ करते हैं, है ना। तो चलिए, एक तो आपको इस थर्ड वाले क्वेश्चन में कहाँ पे एरर मिला, कंजंक्शन के रूप में स्कार्ली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वेन का यूज़ करते हैं, स्कार्ली वेन। ठीक है, ना कि हम क्या करते हैं, दैन का यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कंपनी है, ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन है, एक क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन तो है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब का क्या लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं, मीन्स कि यहाँ पे हैज़ होगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको यहाँ से भी अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी आप देख सकते थे, आगे जब पढ़ते कि द कंपनी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विसेज। ठीक है, इट्स किसके लिए लगा है, इसी कंपनी के लिए लगा है। ठीक है, तो देखिए इट्स जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब, मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। जब कंपनी के लिए इट्स लगा और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या, दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, देखिए फॉर का भी मैंने बताया, तो सिंस ऑफ फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए सही है कि फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। लेकिन अभी मैंने बताया था कि ऐसे कंडीशन में जहाँ पे सिंस ऑफ का यूज़ होता है, ठीक, तो वो बनता है सेंटेंस क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, 2 दशक से वो लोग इसी शहर में रह रहे हैं, मीन्स के पास से लेकर अभी तक। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आर का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि क्या करेंगे, दे हैव बीन होगा। ठीक है, दे के साथ हैव होता है और बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, दे हैव बीन रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। क्लियर, चलिए अब फटाफट आते हैं हम लोग फिलर पे आते हैं। फिलर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्या है कि वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। मतलब क्या, अब देखिए रिस्पेक्ट करना है तो रिस्पेक्ट के सेंस में क्या होता है, वी के साथ हमें चाहिए के सेंस में होता है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर, हमें पेरेंट्स और टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चाहिए के सेंस में 2 अर्थ देता है, या तो आप इसके जगह पे शुड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है,
या फिर इसके जगह पे आउट टू करते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों में आपको जो होते हैं रिस्पेक्ट के सेंस में होते, चाहिए के सेंस में होते, और टू उससे भी ज़्यादा इसमें रिस्पेक्ट का भावना दिखाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, लेट अस सिट डैश द शेड ऑफ द ट्री ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। अब देखिए लेट्स सिट डाउन कहाँ पे, बिलो, बिनीथ, इनसाइड, इन, तो हम इन द शेड कहते हैं, ठीक है। इन द शेड कहते हैं, इनसाइड शेड नहीं, बिलो शेड नहीं, बिनीथ शेड नहीं कहते हैं, इन द शेड कहते हैं, ठीक है। पेड़ की छाँव में, है ना। तो इसका प्रीपोजिशन कही डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट, तो डिसअपॉइंटेड के साथ क्या होना चाहिए यहाँ पे प्रीपोजिशन, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद द एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। करेक्ट जो होगा प्रीपोजिशन विद होगा। अब यहाँ पे आते हैं सिनोनिम, फटाफट देख लेते हैं जो कि इसका सिनोनिम क्या क्या है ना। तो आइए यहाँ पे पहले सिनोनिम देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से साइनो देखेंगे फटाफट। टॉयल का मतलब होता क्या है पहले, ठीक है। टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, ठीक है। अब तो वर्ड पावर पे आपका कमांड होना चाहिए, वर्ड पावर आपको रटने पड़ेंगे। कड़ी मेहनत करना, उसका कोई और विकल्प तो है नहीं, कड़ी मेहनत करना, ठीक है। तो यहाँ पे कड़ी मेहनत का करने का जो होगा करेक्ट आंसर होगा वर्क हार्ड होगा, ठीक है। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, टेल मतलब कहना बताना, टेस्ट मतलब तो पता है एग्जामिनेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे कड़ी मेहनत होगा इसका करेक्ट आंसर। ट्वेल्व का मतलब वर्क हार्ड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है गाइस। इससे ट्वेल्व का मतलब याद है, ट्वेल्व मतलब कड़ी मेहनत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मिमिक। मिमिक का मतलब क्या होता है, नकल करना। मिमिक का मतलब होता है मिमिक्री, आपने बहुत सारे वर्ड देखा होगा टीवी चैनल पे सीरीज में, आपको देखें मिमिक्री किसी का करते हुए तो नकल करना होता है ना। नकल करना का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, है ना, किसी को कॉपी करना, ठीक है। ग्रीट का मतलब अभिवादन करना, टीज मतलब छेड़ना, रिफ्रेश का मतलब होता है कि जो चीज़ फ्रेश है उसे रिफ्रेश करते हैं। चल अब क्योसेक की बात करते हैं। क्योसेक का मतलब होता क्या है, क्योसेक का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक छोटी सी दुकान इसको कहते हैं, ठीक है। छोटी सी दुकान, क्योसेक का मतलब छोटी सी दुकान होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शॉप होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे थे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में देखिए एक यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्ट है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट का एंटोनिम क्या होगा, सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है क्या ये जाने। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है अस्पष्ट भी होता है, ठीक है, या फिर बाधा भी होता है। तो इसका जो अपोजिट होगा अस्पष्ट का अपोजिट क्या होगा, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट के लिए होगा क्लियर, ठीक है। चलिए इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है आपको प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, डिस्करेज करना ना, हिम्मत को तोड़ना, किसी की हिम्मत को तोड़ना करने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैक, KNAC के। नैक का मतलब होता है क्या, किसी काम को करने का गुण, ठीक है। किसी काम करने का, ये एक तरह से काम का गुण हो सकता है, किसी काम का गुण होगा। तो उसका अपोजिट क्या होगा, इनएबिलिटी, ठीक है। आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, कोई काम करने का गुण नहीं है, इनएबिलिटी इसका अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि परोपकारी, ठीक है, परोपकारी। परोपकारी का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना। उपकार न करने वाले ऐसे व्यक्ति को हम लोग परोपकारी कहते हैं, और जो दूसरों पे उपकार न करे सिर्फ खुद के बारे में सोचे उसको कहते हैं सेल्फिश, अपोजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है इनहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो अपोजिट क्या होगा, सांस छोड़ना, एक्सेल, सांस छोड़ना, ठीक है। ये तो साइंस का टर्म है, ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा इनहेल और एक्सेल, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फटाफट आते हैं सेंटेंस जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, उसका इडियम फ्रेज बताना है आपको, क्लियर। ही प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, है ना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। तो जांच करने का जो यहाँ पे जो करेक्ट होगा इसका इडियम, इसका जो होगा वो होगा टू इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट करना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ बैड टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। इसका मतलब क्या होगा, अब फिश से रिलेटेड तो फिश तो होगा नहीं, फिश इन हॉट वाटर मैंने सिखाया भी, इसका ट्रिक ये होता नहीं है। कैच फिश ये भी नहीं होगा। मेक प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस या गो टू फिशिंग एंड काज ट्रबल। तो देखिए जब भी एक वर्ड इसमें इडियम का दिया जाता है उससे रिलेटेड इसका ऑप्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों एलिमिनेट हो गए। आपका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा डी नंबर ऑफ आंसर होगा, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर होगा। क्यों, अभी मैंने बताया कि इसमें अगर ये एक यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा अगर इसमें एक भी वर्ड उससे रिलेटेड अगर होगा ऑप्शन वो तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। मतलब
मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, मीन्स कि विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, है ना, लाभ उठाना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थाउजेंड्स पुट ऑन अ डेली फाइट टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अब ऐसा तो नहीं कि भाई वुल्फ को दरवाजे से दूर रखने की बात की गई उससे, तो ऐसा नहीं कि इसका जो एक तो नेगेटिव टर्म बताया जा रहा है, इसमें क्या है, कीप वन सेल्फ हेल्दी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पॉजिटिव ये स्टेटमेंट, इससे क्या इस सेंटेंस यहाँ पे पता चल रहा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट बता रहा है, और ये पॉजिटिव है तो वैसे भी एलिमेंट हो गया, है ना। फिर देखिए क्या आगे बढ़ते हैं, अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है, अवॉइड स्टारवेशन हो सकता है क्या, ठीक है, देखेंगे। गार्ड फ्रॉम पिक पॉकेट्स, अब पॉकेट मार से क्या है, सुरक्षा करना, ये नहीं होगा कि इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। थाउजेंड पुट ऑन अ डेली फाइट्स, अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा। और पिक पॉकेट का मतलब होता है पॉकेट मार होता है ना, पॉकेट मार होता है। तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट मार से बचने की बात नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पे बचने की बात की गई है। बाइट्स ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो से क्या करना, इसको यहाँ पे मॉस्किटो को दूर भगाना नहीं होता। वार्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर भगाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पे जानवर को दूर भगाया जाए तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई चीज़ का दूर भगाना या फिर पॉकेट मार से बच के रहना या अपने हेल्थ को लेकर नहीं, बल्कि अवॉइड स्टारवेशन, है ना। थाउजेंड्स पुश ऑन अ डेली, अवॉइड स्टारवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी, हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी, आपने पार्टी में आइस को ब्रेक नहीं किया, बल्कि उस माहौल को क्या कुछ तो चेंज किया है ना, कुछ नया चीज़ किया है। तो इनिशिएट समथिंग, ठीक है, इनिशिएट समथिंग में इसकी कुछ नया चीज़ करना, अंदाज से ब्रेक द आइस मतलब इनिशिएट समथिंग, क्लियर। नेक्स्ट क्या, द पॉलिसी हैज़ बीन डिक्लेयर टू बी नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, ठीक है, नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला शुरू हो जाता है सेंटेंस, ठीक है। पहला है 21 में, सी प्रीफर्स टी दैन कॉफ़ी। प्रीफर के साथ मैंने कितना बार बताया कि प्रीफर के साथ क्या लगता है, प्रीफर के साथ टू लगता है, ठीक है, प्रीफर समथिंग टू या फिर प्रीफर टू, तो यहाँ पे प्रीफर टी टू, ठीक है। सी प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंसिडेंट मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन मी। अब कोई घटना है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको क्या किया, इम्प्रेशन किया है आपके ऊपर, तो डीप की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाउंड भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाउंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाउंड करेंगे, ठीक है। डीप का मतलब गहरा, तो उसी से रिलेटेड अगर यहाँ पे सही अगर वर्ड डालेंगे तो प्रोफाउंड सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का आते हैं क्वेश्चन पे, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफर टू अस। अल्टरनेट का मतलब है कि आपके पास कुछ और दूसरा चॉइस नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है चॉइस, क्लियर। चलिए अब आते हैं 24 पे, देयर इज़ नो एस्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। तो एस्केप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आउटलेट, कोई भी ऐसा कंटेनर में आउटलेट नहीं है जिससे कि पानी क्या हो, बह जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी कंटेनर जिससे पानी बह जाए, इनलेट का मतलब होता है पानी इसमें डालना, ठीक है, और आउटलेट मतलब जो पानी से बह जाए, तो इसका एस्केप का मतलब यहाँ पे सेंस करने का मतलब आउटलेट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व इन अ डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द प्रॉब्लम वाज कॉम्प्लिकेटेड टू, यहाँ पे टू दिख रहा है और यहाँ पे सो, तो सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है, सो कॉम्प्लिकेटेड दैट, तो दैट होता है तो नॉट वाला सेंस होता है, यहाँ तो नॉट है नहीं तो ये तो होगा नहीं, बल्कि यहाँ पे टू वाला सेंस होगा, ठीक है। टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व इन, है ना, यहाँ पे सो काटेंगे और यहाँ पे टू का यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। इसका स्ट्रक्चर पता है आपको कि टू होता है और क्या होता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब का फॉर्म होता है ना, टू प्लस वर्ब का फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे पास्ट में चीज़ें हैं तो आप इसको पास्ट में कर लीजिए कन्वर्ट, क्लियर। तो गाइस यहाँ पे कैसे लगी वीडियो, यहाँ पे कुल